चलो, सो आई थिंक लास्ट क्लास में हमने बल्क मॉडुलस तक डिस्कस कर लिया था, राइट? बल्क मॉडुलस हो गया था। किसी बच्चे ने इसमें डाउट भी पूछा था। सो बेटा ये एक्चुअली स्ट्रेस जो होता है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, राइट, विच इज एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल वी अपॉन वी, इन दोनों का रिलेशनशिप बता रहा होता है, ठीक है? इससे ज्यादा कुछ नहीं बताता है, राइट? सर ये कहां से आया? बेटा ये आया आपका, इट इज एक्चुअली रेशियो, ठीक है, जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, राइट? तो स्ट्रेस आपका हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल वी अपॉन वी। नेगेटिव साइन इसलिए आता है क्योंकि अगर आप इस बॉडी को देखें तो इस पे प्रेशर की वजह से ये बड़े से छोटा हो रहा है, ठीक? क्या हमने और इसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ ली थी? कितने लोग नए हैं? थोड़ा यस तो लिखो पहले। स्टार्टिंग से समझ नहीं आया था। स्टार्टिंग से, ओके। सो स्टार्टिंग से अनुष्का बेटा, ओके। कितने लोग नए हो? पहले न्यू लिखो। ठीक है अनुष्का बेटा, आई विल टेक योर डाउट। न्यू, न्यू एक ही बच्ची न्यू है, और कोई है नया यहाँ पे? काफी लोग नहीं। श्रीनिवास आई थिंक सो तुम आए थे इसके पहले वाले क्लास में। सर रिवीजन, ओके। आई थिंक दो तीन लोग ही नए दिख रहे हैं मुझे, और तो कोई नया दिख नहीं रहा है। ओके, सो शुरू से एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ, और अनुष्का बेटा आपका डाउट मैं इसके बाद ले लूंगा, डोंट वरी, ठीक? सर बल्क मॉडुलस बता दो, ओके, काफी बच्चों को बल्क मॉडुलस जानना है। तो सोनी बेटा हमने लास्ट क्लास में ये कर लिया था क्या, यंग्स मॉडुलस कर लिया था? तुम लोग बल्क मॉडुलस तक ही तो पढ़ाने दिए थे, फिर इंडिया हार गया था इंग्लैंड से, तुम लोग टाइम पास करने लग गए थे, ठीक? चलो, नहीं किया था, हाँ नो, बल्क मॉडुलस तक मैंने करा दिया, राइट? सो बल्क मॉडुलस को स्टार्टिंग से अगर बेटा आपको बताने तो शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, इट इज एक्चुअली रेशियो ऑफ, इसको बीटा बोलते हैं, ठीक? इट इज एक्चुअली रेशियो ऑफ, सॉरी, रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, शॉर्ट में लिख देता हूं थोड़ा टाइम बचेगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और कुछ नहीं जानते हो तो स्ट्रेस का छोटा सा फॉर्मूला जानते हो, दैट इज एफ अपॉन ए। हाँ सर, स्ट्रेन का भी फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? डेल वी अपॉन वी। हाँ सर ये भी जानते हैं। तो बेटा इन दो रेशियो को मिला के हमारे पास एक वैल्यू आती है जिसको बोलते हैं बीटा, एंड दिस वैल्यू इज एक्चुअली नोन एज बल्क मॉडुलस, ठीक? अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर आप फोर्स देखो बेटा, इट इज परपेंडिकुलर, it is perpendicular from all side, right? This force is actually perpendicular, and perpendicular force यानी कि नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया मैंने क्या बताया था? प्रेशर, राइट? और चेंज इन प्रेशर, बाई चेंज इन प्रेशर, बिकॉज एटमॉस्फेयर से वाटर के अंदर देख रहे हैं, राइट? दैट्स व्हाई चेंज इन प्रेशर, ओके? चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, एज वेल एज बेटा, एज वेल एज साथ में एक और चीज आएगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव साइन। सर वाई नेगेटिव साइन इज कमिंग? मैंने बताया सर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है। बेटा स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या मेरी? स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल है सर। ओके ओके ओके, हो रही है। बेटा आप चेक कर लो अपना नेटवर्क कनेक्शन, हाँ, सो दैट यू कैन गेट, राइट? ओके, सो बीटा की ये वैल्यू आती है, एंड दैट इज नथिंग बट बल्क मॉडुलस, दिस इज कॉल्ड एज बल्क मॉडुलस, ओके? आई थिंक नाउ इट इज फाइन फॉर एवरीवन। सर माइनस क्यों आया? इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है सर, व्हाई माइनस साइन केम? इट केम बेटा बिकॉज, यस वेरी गुड, इट एक्चुअली केम ड्यू टू डिक्रीज इन ओरिजिनल साइज, ठीक? ओरिजिनल साइज में चेंज आ रहा है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। बेटा हुक्स लॉ तो अभी मैं शुरू से पढ़ाना शुरू करूंगा सर, के से डिनोट करते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं बीटा से करता हूँ क्योंकि ज्यादातर किताबों में बीटा। डेल्टा पी क्या है बेटा? ये चेंज इन प्रेशर है, दिस इज एक्चुअली चेंज इन प्रेशर, ठीक? सर बेटा दिस नेगेटिव साइन actually came because there is decrease in the size, right? As you can see that
देयर इज डिक्रीज इन द साइज इफ यू आर अप्लाइंग फोर्स। यहाँ से हमने फोर्स अप्लाई किया, तो ये फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसके साइज में एक चेंज आया, राइट। चेंज इन प्रेशर क्या है? हाँ, चेंज इन प्रेशर। बेटा देखो, अगर इस बॉडी को हम हवा में देखते हैं, राइट, हवा भी इस पे एक फोर्स लगा रहा होता है, राइट। यहाँ से हवा भी एक इस पे फोर्स लगा रहा होता है, यहाँ से हवा भी एक इस पे फोर्स लगा रहा होता है। यही चीज को बेटा हम वाटर में देख रहे हैं, वाटर में थोड़ा सा वेरिएशन आ गया, राइट। दैट इज वाई चेंज इन प्रेशर। थिंग्स अभी क्लियर है? और किसी को कोई डाउट? सर 3 पॉइंट, थर्ड पॉइंट नहीं समझ में आया। बेटा थर्ड पॉइंट में हमने कुछ नहीं किया, बस ये एफ अपॉन ए है ना, मैंने बताया था आपको, जब परपेंडिकुलर फोर्स या नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया होता है, राइट, तो इसको प्रेशर बोलते हैं। आई थिंक आप लोग सब नए हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस को लिख सकते हो, बट इससे कुछ होगा नहीं बेटा, ठीक। तुम लोग ज्यादातर लोग इसमें नए हैं, ओके। सो जो पुराना है उसको तो समझ आ गया होगा, आई थिंक इतना इनफ था। समझ आ गया क्या? सो जस्ट राइट यस, जितने लोग जगह हैं थोड़ा यस लिखो यार। आज थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठीक। यस 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 यस, ओके, समझ में आ गया आई थिंक। चेंज इन प्रेशर को छोड़ के, ठीक, चेंज इन प्रेशर को, यस, चेंज इन प्रेशर को छोड़ के, चेंज इन प्रेशर नहीं समझ में आया बेटा। सबसे पहले हम हवा में देखते हैं और उसके बाद हम वाटर में देखते हैं। तो एयर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, आप पढ़े हो ना, एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आप वाटर के अंदर देख रहे हो, राइट। दैट्स व्हाई चेंज इज कमिंग। उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई थिंक क्लियर है, अब इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। अब पढ़ते हैं यंग्स मॉडुलस, राइट। देखो बेटा, यंग्स मॉडुलस समझने के लिए यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक, एंड इस ब्लॉक में सपोज कर लो बेटा एक ऐसा एक ऑब्जेक्ट हमने लगा रखा है, राइट। इसको यहाँ पे खड़े चाचा खींच रहे हैं। दिस मैन इज एक्चुअली स्ट्रेचिंग इट, ठीक। तो बीटा प्लस डेल्टा पी डेल्टा वी अपॉन वी प्लस माइनस डेल्टा वी। श्रीनिवास बेटा आपका डाउट मुझे समझ नहीं आया। प्लस माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी अपॉन वी, ये स्टेप, दिस स्टेप। बेटा ये फोर्स अपॉन एरिया को मैंने क्या बोला था? अगर नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया हो तो प्रेशर बोला था मैंने, ठीक। तो वहीं से आया बेटा ये। तो चेंज क्यों आया? बिकॉज हवा और वाटर दोनों का हम डिफरेंस ले रहे हैं, वाटर एंड एयर का हम डिफरेंस ले रहे हैं। बीटा ही बल्क मॉडल, हाँ बीटा ही बल्क मॉडुलस है, ठीक है, ठीक है। ज्यादातर किताबों में देखोगे तो बीटा ही दिया है। आगे चलें, आगे चलते हैं बेटा। ओके ओके, आई थिंक चाचा अब इसको बेटा इस साइड खींचे जा रहे हैं। इस साइड चाचा इसको फोर्स लगा के खींच रहे हैं। अब जब इसको खींच रहे हैं बेटा, तो चाचा ने एक बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वेशन देखी, राइट। एंड दैट ऑब्जर्वेशन इज एक्चुअली व्हाट, चाचा ने ये देखा कि यहाँ पे उनको एक ऑब्जर्वेशन दिखाई दी, एंड द ऑब्जर्वेशन इज वेरी सिंपल। सर वो है क्या? वो तो बताओ, बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। इन्होंने बेटा जितना स्ट्रेस लगाया ना, बॉडी डेवलप्स सेम स्ट्रेन। मतलब सर, पेन है क्या सबके पास? पेन, ऐसे पेन को ले लो बेटा, जल्दी पेन को ले लो, टाइम मत वेस्ट करो। अब इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, राइट, पर कैप ओपन हो रहा है क्या? कैप ओपन नहीं हो रहा है, दिख रहा है सबको? अब हो गया, राइट। तो मैं जितना स्ट्रेस लगा रहा हूँ बेटा, जितना मैं इस पे स्ट्रेस लगा रहा हूँ इसके कैप पे, उतना स्ट्रेन आ रहा है इस पे, राइट। स्ट्रेस लगा रहा हूँ तो स्ट्रेन आ रहा है, स्ट्रेस लगा रहा है तो स्ट्रेन आ रहा है, राइट। तो इसकी वजह से मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ? मैं यहाँ से एक चीज बोल सकता हूँ बेटा, मैं यहाँ से एक चीज बोल सकता हूँ बहुत आराम से, ठीक। इस ऑब्जर्वेशन के बिहाव पे मैं एक चीज बोल सकता हूँ, दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब आप इस पेन में जितना स्ट्रेस लगाओगे बेटा, उतना इसमें स्ट्रेन डेवलप होगा, और एक टाइम के बाद बॉडी का डायमेंशन चेंज हो जाएगा, एक टाइम के बाद बॉडी का डायमेंशन चेंज हो जाएगा, राइट। तो बेटा इसी ऑब्जर्वेशन को हुक्स ने भी देखा था, राइट। और हुक्स ने क्या बोला था? दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू y times strain, where this y is nothing but this is called as Young's modulus, ठीक। क्या बोलते हैं इसको? जल्दी से कमेंट में लिखो, थोड़ा थोड़ा एनर्जी में एनर्जी दिखाओ। सो हो गए हो क्या तुम लोग? थोड़ा जागे हुए लोग पहले यस लिखो थोड़ा।
यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, यस यस यस। अच्छा, लोग जगे भी हैं, मतलब मुझे तो लगा था आधे से ज्यादा सोए हुए हैं इसमें, काफी लोग जगे हैं। क्या बात है, क्या बात है, चलो 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 चलो, जगे हुए लोग तो काफी है यार। ठीक। सो यहां से बेटा अगर मुझसे कोई पूछ ले यंग्स मॉडुलस कितना है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो है यंग्स मॉडुलस, राइट। ये बोलूंगा। किसी को इसमें डाउट? दैट यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस applied to strain developed, राइट। जितना स्ट्रेस आप लगा रहे हो उतना स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, दैट इज यंग्स रेशियो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हुक्स लॉ एंड यंग्स लॉ? बेटा यंग्स मॉडुलस और हुक्स लॉ में क्या डिफरेंस है, राइट। तो हुक्स लॉ एक्चुअली में क्या बोलता है, हुक्स लॉ बोलता है कि आप जितना किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगा रहे हो उतना ही उस बॉडी पे स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। इसी को हुक्स ने ऑब्जर्व किया था, राइट। और किसी बॉडी की क्या लिमिट है उस स्ट्रेन को झेलने की, वो बताता है यंग्स मॉडुलस। अच्छा, जैसे ये पेन है, राइट, ये पेन या ये रिफिल ले लो। अब इस रिफिल की कितनी क्षमता है ये बताएगा यंग्स मॉडुलस। ये रिफिल कितना झेल पाएगा, राइट, दिख रहा है क्या सबको, कितना बेंड हो सकता है, ठीक, ये बताएगा आपको यंग्स मॉडुलस, राइट। ओके, मॉड्यूल्स नहीं है बेटा, इट इज मॉडुलस। थिंक क्लियर है? किसी को डाउट बेटा यंग्स मॉडुलस में? ओके, आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट है। नो 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 नो। ओके। आज आवाज थोड़ी धीरे रहने वाली है, सिंस कोल्ड और कफ हो गया है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लो। आई थिंक आवाज तो ऑडिबल होगा ना ठीक ठाक? सर बार दोबारा समझा दो। हाँ बेटा समझा देता हूँ। देखो क्या है, हमने बोला कि जितना स्ट्रेस इस बॉडी पे डेवलप हो रहा है उतना ही स्ट्रेन इस बॉडी पे डेवलप होगा। हाँ हाँ, मेडिसिन ले लिया है बेटा। वॉइस आ रही है ना सबको ठीक ठाक? थोड़ी सी हल्की सी धीरे आ रही होगी। ओके ओके, डन। आई थिंक वॉइस आ रही है, चलो। तो बेटा हमने इस पे स्ट्रेस जितना लगाया उतना इस पे स्ट्रेन डेवलप हुआ। स्ट्रेन डेवलप कितना हुआ, जितना हमने स्ट्रेस लगाया। इसी चीज के रेशियो को हम पढ़ रहे होते हैं सर। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस सी क्यों यंग्स मॉडुलस में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। स्ट्रेस आप कोई भी ले सकते हो। दिस कैन बी लॉन्गिट्यूडिनल, दिस कैन बी एरियल, दिस कैन बी वॉल्यूमेट्रिक। विच एवर यू फील यू कैन गो थ्रू इट, नथिंग टू डू विद दैट। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकेंड चीज जो इसमें सीखने वाली है वो ये कि सपोज बेटा यहां से हमने किसी मास को ऐसे लटका रखा है, ये वायर है, राइट। मैं 3D थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे आपने एक मास को हैंग कर रखा है बेटा, दिस इज अ मास, राइट। नाउ माय क्वेश्चन इज बेटा, अगर इस पॉइंट पे हम ध्यान से देखें, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक। अगर मैं इस पॉइंट को बेटा जूम करता हूँ, सो व्हाट आई कैन सी वन पिक्चर क्लियरली। एंड व्हाट इज द पिक्चर, इफ आई हैव टू आस्क, मैं यहाँ पे क्या देखूंगा बेटा? यहाँ पे मैं एक बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वेशन देखूंगा। वो क्या? इस पर्टिकुलर ग्रीन पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर ग्रीन पॉइंट पे जो है यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है बेटा ऊपर की तरफ एफ, ठीक। एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ एफ, ठीक। और एक नीचे वेट एक्ट कर रहा है, दैट इज एम जी। कैन आई से दिस? इस ग्रीन पॉइंट पे एम जी, हाँ बेटा। एंड दिस एम जी इज एक्चुअली वेट, राइट। यहां तक किसी का डाउट है तो बताओ। आई थिंक क्लियर है। देन यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, यहां से मैं ऐसे बोल सकता हूँ यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हाँ सर आप बोल सकते हो। एंड स्ट्रेस इज व्हाट? स्ट्रेस को मैं क्या बोल सकता हूँ? स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। एंड व्हाट इज स्ट्रेन? इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, और यहां से मैं एक और ऑब्जर्वेशन देख रहा हूँ, दैट एफ इज इक्वल टू व्हाट बेटा? अगर यहाँ से कोई मुझसे पूछ ले तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एफ इज इक्वल टू एम जी, वन अप एंड वन डाउन। हाँ हाँ, जी आर रेस्पेक्टिव, हाँ बेटा, ठीक। यहां से मैं बोल सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, एम जी डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई डेल एल अपॉन एल। क्लियर है क्या? तो यंग्स मॉडुलस का कभी कभी ये केस क्वेश्चन में ज्यादा आ जाता है, नीट वगैरह में तो हाल ही आते ही रहता है, ठीक। जेई में भी ऑलमोस्ट कभी कभी आ ही जाता है ये रेशियो, ठीक। एम जी क्यों बेटा? एम जी इसलिए बिकॉज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप देखो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो एक मास का वेट इसको नीचे खींच रहा होगा, राइट। एक वेट से नीचे खींच रहा होगा, एंड दैट वेट इज एक्चुअली एम जी, ठीक। ठीक है अनुष्का बेटा, और किसी को कोई डाउट तो बताओ। थिंक सो डाउट नहीं है। किसी को कोई डाउट?
नो सर, नो सर, नो सर। ओके, एफ की जगह एम जी क्यू। बेटा इस पे अगर आप देखो ना, तो जितना फोर्स है इसको ऊपर खींच रहा है, वेट उसको एम जी से नीचे ही खींच रहा होगा। जितना फोर्स एफ से इसको ऊपर खींच रहा है, एम जी से नीचे खींच रहा होगा। फोर्स एफ से ऊपर खींच रहा है, एम जी से नीचे खींच रहा होगा। इसलिए बेटा एफ इज इक्वल टू एम जी लिखा मैंने। सर हम यंग्स मॉडुलस में स्ट्रेन कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि लॉन्गिट्यूडनल। बेटा अगर आप स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल ले रहे हो तो स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल ही लेना पड़ेगा। ओके, आई थिंक क्लियर है। अब चलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की तरफ कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझने के लिए सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है किसका, राइट। आई थिंक एवरीवन हैव टेप टेप वगैरह देखा है सबने। एम जी एल अपॉन, हाँ ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा ना बेटा, सारे केसेस में नॉर्मल ऊपर की तरफ ही होता है, पर कुछ केसेस में नॉर्मल थोड़ा सा एंगल पे भी होता है। ठीक, टेप देखा है सबने? कितने लोगों ने टेप नहीं देखा है, जल्दी बताओ। कोई ऐसा है जिसने कभी टेप ही नहीं देखा? यस सर, देखा है, देखा है, देखा है। नो सर, सबने देखा है। ओके 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 ओके। सेलो टेप, सेलो टेप, सेलो टेप। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, तो मैं सेलो टेप लेके आता हूँ। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ मोमेंट, मुझे आई हैड सो। ओके, जस्ट अ सेकंड, मुझे 1 मिनट के लिए सेलो टेप लेके आ जाने दो। ठीक, सेलो टेप ले आया मैं। ये सेलो टेप है बेटा, राइट। एवरीवन सी दैट दिस इज अ सेलो टेप, एंड लेट मी गेट आउट ऑफ इट। ये सेलो टेप दिख रहा है, मैंने इस पे स्ट्रेस लगाया, उतना ही स्ट्रेन आया। तो इसको क्या बोलेंगे? हुक्स लॉ। ठीक है, जितना स्ट्रेस लगाना उतना स्ट्रेन आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? हुक्स लॉ। जितना स्ट्रेस लगा रहा हूं उतना स्ट्रेन आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? हुक्स लॉ। जितना स्ट्रेस लगा रहा हूं उतना स्ट्रेन आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? हुक्स लॉ। तो बेटा अगर आप इस कर्व में देखो, राइट, सो फॉर रीजन ओ टू ए, ये वाले रीजन के लिए सबसे पहले समझते हैं। ये वाला जो रीजन है ना बेटा, ये इस रीजन के लिए सबसे पहले समझते हैं। हमने लगाया स्ट्रेस, राइट, इतना स्ट्रेस लगाया, इतना स्ट्रेन मिला, इतना ही स्ट्रेस लगाया, इतना स्ट्रेन मिला, इतना ही स्ट्रेस लगाया, इतना स्ट्रेन मिला, इतना ही स्ट्रेस लगाया, इतना स्ट्रेन मिला। हाँ बेटा, वेरी गुड। तो इस रीजन में मैं ऐसे बोल सकता हूं बेटा दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, ये मैं बोल सकता हूं। सिर्फ रीजन ओ टू ए की बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा आगे मत जाना। हाँ, फॉलोज हुक्स लॉ, ये भी लिख लो बेटा। एक पॉइंट और आप लोगों ने बता दिया, इट फॉलोज हुक्स लॉ अंडर द रीजन। ठीक है, कौन सा रीजन? जल्दी से कमेंट में लिखो। तुम लोग की तबीयत तो ठीक है ना, तो जल्दी से कमेंट में थोड़ा लिखो। ओ टू ए, वेरी गुड, ओ टू ए। ठीक, ओ टू ए में बेटा क्या होगा? ये फॉलो कर रहा होगा हुक्स लॉ। ठीक, अब 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 समझते हैं बेटा ए टू बी में क्या होगा। ए टू बी, ठीक, ओ टू ए। किसी को डाउट है बेटा ओ टू ए में क्या हो रहा है? हमने जितना स्ट्रेस लगाया, देखो स्टेप पे जितना स्ट्रेस लगाया उतना ही स्ट्रेन आया, जितना स्ट्रेस लगाया उतना ही स्ट्रेन आया, जितना स्ट्रेस लगाया उतना ही स्ट्रेन आया। क्लियर? आई थिंक सो, किसी को डाउट नहीं है? इफ यू डोंट हैव एनी डाउट जस्ट राइट नो। नो नो नो, नो सर, नो डाउट, नो डाउट। ओके, आई थिंक किसी को डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, राइट। ए टू बी वाले रीजन में एक जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है बेटा। क्या ऑब्जर्वेशन है सर? बेटा यहाँ पे अगर आप स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस की वैल्यू, राइट, यहां तक तो स्ट्रेस इतनी ही आ रही थी, अब इतना स्ट्रेस पे स्ट्रेन ज्यादा आने लगा, इतना स्ट्रेस पे स्ट्रेन ज्यादा आने लगा, इतना स्ट्रेस पे स्ट्रेन ज्यादा आने लगा, राइट। इतना स्ट्रेस पे स्ट्रेन ज्यादा आने लगा, दिख रहा है क्या सबको? इलास्टिक लिमिट, वेरी गुड। बी इज एक्चुअली द लिमिटिंग पॉइंट, राइट। बी को मैं एक और नाम से बोल सकता हूं बेटा, इट इज लिमिटिंग पॉइंट, राइट। इस पॉइंट से ज्यादा आप इसको नहीं खींच सकते हो, खींचेंगे तो क्या होगा ये हम सी पे पढ़ेंगे। ये देखो, इससे ज्यादा बेटा इसको आप नहीं खींच सकते हो, ज्यादा खींचोगे बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, सब सब बताऊंगा बेटा, डोंट वरी। ए टू बी में, हाँ, ए से बी, ये देखो ये है ए से बी, छोड़ा वापस अपने शेप में आ गया। ए से बी ये है, छोड़ा वापस अपने शेप में आ गया। ए से बी ये है, छोड़ा वापस अपने शेप में आ गया। दिखा गया सबको?
किसी को दिक्कत बेटा? यील्ड पॉइंट भी समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी के लिए ए टू बी समझ आ गया? रीगेन हो जाएगा, हाँ बेटा, ए टू बी में रीगेन हो जाएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड हुक्स लॉ? बेटा यंग्स मॉडुलस एंड हुक्स लॉ आर नॉट डिफरेंट। हुक्स लॉ एक्चुअली डिफाइन एट यंग्स मॉडुलस एक्चुअली डिफाइन द बॉडी इज गोइंग टू फॉलो हुक्स लॉ एट व्हाट पर्टिकुलर टाइम। ओके, आई थिंक क्लियर है। अब बी टू सी में और एक ऑब्जर्वेशन है बेटा, ठीक। बी टू सी का ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर यहां ध्यान से देखो तो बी टू सी में बॉडी इतना एलोंगेट कर गई, मतलब बढ़ गई, बॉडी इतना एलोंगेट कर गई बी टू सी में। हाँ, लिमिट पे आ गई कि भाई अब हम थोड़ा सा खींच जाएंगे, क्योंकि अब हम इतना नहीं झेल सकते प्रेशर। जैसे तुम क्या करते हो, ज्यादा प्रेशर आता है तो, ठीक। आजकल तो बच्चे टेक्नोलॉजी में आगे हो गए, तो फर्रे वर्रे नहीं लेके जाते, ज्यादा प्रेशर आ जाता है तो, है। फर्रे वर्रे नहीं बनाते हो कि? तुम थोड़ा कमेंट सेक्शन में लिखो। बॉडी एक्सटेंड हो जाएगी लेकिन रीगेन नहीं होगी बॉडी। वेरी गुड बेटा, ठीक है, रीगेन होगी पर बहुत कम होगी, ना ही मान के चलो। नो सर, अरे अरे अरे, सिंसियर बच्चे हो यार तुम लोग। पढ़ के भी गया था, पढ़ के भी गए थे 8th में, वाह वाह वाह। सर बी को ब्रेकिंग पॉइंट बोल सकते हैं? नहीं बेटा, बी इज नॉट द ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट मैं बताऊंगा कहाँ आएगा। अनुष्का, आप बनाते थे? नहीं 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 बेटा, मेरे को डर लगता था टीचर लोग से। बट स्कूल की टेक्नोलॉजी भी खतरनाक है, हाँ। अरे तुम ही लोग टेक्नीशियन हो गया, वहां भी टेक्नीशियन बैठे थे। और आप तो नहीं 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 बेटा, ऐसा कुछ नहीं था, मैं एवरेज बच्चा था, ठीक है। यस सर, डर लगता है, सही बताऊं तो चीटिंग करना बहुत डर लगता है, बहुत जिगर का काम है और वो गलत काम है। आपने बनाया होगा जरूर। अरे नहीं बेटा, मैं पढ़ लेता था उतनी देर में, कॉन्सेप्ट पढ़ लेता था मैं। मेरे को बहुत डर लगता था। फर्रे वर्रे मत ही बनाओ यार, पकड़ाई वकड़ाई आ जाओगे, डर लगते रहता है। पढ़ लो, एक टाइम उतने में हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सी पॉइंट को क्या कहेंगे सर? सी पॉइंट को कहेंगे बेटा, स्टेप को देख रहे हो आप, इसका देखो, इसका लेंथ इतना है, ये है आपका सी पॉइंट। अब थोड़ा सा लेंथ बड़ा हो गया, अगर आपको दिख रहा है तो, दिख रहा है? थोड़ा सा लेंथ मैंने इसका बड़ा कर दिया, ये है सी पॉइंट, ठीक है। फर्रे भी है लेकिन मैं नहीं, ठीक है। ठीक। ठीक। तो बी टू सी बेटा अगर आप देखोगे, राइट, बी टू सी अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ड्यूरिंग दिस पॉइंट, ठीक है, कौन सा पॉइंट? बी टू सी, राइट, बॉडी एलोंगेट्स। छाया बेटा, आई थिंक वॉइस ब्रेक नहीं हो सकती, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नो नो नो। छाया बेटा, आई थिंक आप नेटवर्क चेंज करो, क्योंकि मैंने नेटवर्क ले रखा है अंबानी का, ठीक है, जियो जियो फाइबर है, ठीक। ठीक, चलो। बी टू सी में बेटा इस पॉइंट में बॉडी लिटिल बिट एलोंगेट हो गई, ठीक। यहाँ पे बॉडी क्या हो गई? बॉडी लिटिल बिट एलोंगेट हो गई, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, ठीक। ठीक है, बहुत थोड़ा सा एलोंगेशन हुआ, बहुत थोड़ा सा, ठीक, वेरी लिटिल अगर मैं इसको बोलूं तो। बट यहाँ पे समझना बेटा, बॉडी अपने पुराने शेप में वापस आई क्या? यस और नो लिखो। बॉडी अपने पुराने शेप में वापस आई क्या? यस और नो लिखो थोड़ा। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। हाँ, इलास्टिक हो गई, ये मैं मानता हूँ बेटा। रेज हैंड मत करो, जिसको भी डाउट है डाउट पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। रेज हैंड करोगे तो कंफ्यूजन होता है, ठीक। बॉडी अपने शेप में वापस आई ही नहीं, हाँ सर, ये तो बात है। फिर हमने थोड़ा और स्ट्रेस लगाया, तो सी से डी में तो बाप रे, अलग ही कुछ कहानी हो गया बेटा। सी से डी में, सर सी से डी का कहानी क्या है? सी से डी में बेटा बॉडी प्लास्टिसिटी को अचीव कर गई। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बेटा, कैसे दिखाता हूं बेटा। सी टू डी बॉडी enters into plastic zone, ठीक, बॉडी enters into plastic zone and body now have a property, एक प्रॉपर्टी आ गई उसके अंदर। कोई बच्चा बता सकता है उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कैन एनीवन टेल द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी? द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज प्लास्टिसिटी। वेरी गुड तनु बेटा, आशु बेटा, सॉरी तानवी बेटा, शिवानी बेटा, कृष्णा, वेरी गुड, प्लास्टिसिटी, ठीक है। प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी, ठीक। किसी को डाउट बेटा इस रीजन में तो बता दो। अब समझते हैं सी से डी में एक्चुअल में क्या हुआ। कैन एवरीवन सी द टेप? वो इंग्लिश हमने बहुत घनी लिख ली, ठीक है, बात कर लेते हैं। ए टू इलास्टिक, ए टू बी
इलास्टिक लिमिट रीजन, बी इज द लिमिट आफ्टर बी टू सी परमानेंट सेट, वेरी गुड बेटा, सी टू डी यील्ड पॉइंट एंड डी टू भी ब्रेकिंग पॉइंट, हाँ सही। देखो सी से डी में क्या हो रहा है, ध्यान से देखते जाना, दिख रहा है सबको सी से डी में क्या हो रहा है, elongation, सी से डी में elongation, but now the body has a new thing in itself is called as plasticity। बॉडी में कुछ नया है, उसका लेंथ बढ़ चुका है बेटा, एंड नाउ इट्स लेंथ इज नॉट सेम एज दैट इट है। क्लियर? ठीक है, किसी को ये समझने में दिक्कत बेटा जल्दी बता दो, हाँ ना लिख दो बस। सी से डी वैसे कुछ खास है नहीं, सी से डी समझ जाओगे आप, ठीक, सी से डी आप समझ गए। डी से ही कितने लोग देखना चाहते हैं, यस लिखो, तब मैं डी से ही बताता हूँ, ठीक है, नहीं तो ऐसे याद कर लो डी से ही। ई पे फ्रैक्चर पॉइंट है, कितने लोग देखना चाहते हो, थोड़ा यस लिखो तो मैं दिखाता हूँ आपको। ई इज द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, यस यस यस, फ्रैक्चर पॉइंट वंस अगेन, एक बार तो दिखा देता हूँ, रुक जाओ, ठीक है। पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर का मतलब बेटा बॉडी गेट डिफॉर्म्ड इन टू डिफरेंट बॉडीज। सर इस अंग्रेजी का मतलब समझाता हूं बेटा, ध्यान से देखना। अब हम बात कर रहे हैं डी से ई, यहां तक डी आ गया बेटा, पर मैं माना नहीं और स्ट्रेच करते गया, ठीक है, अब तो इतनी जान भी नहीं रही, ठीक है। दिस इज पॉइंट ई, ये था इसका पॉइंट ई, देखा आपने, दिखा, ठीक ठीक, किसी को दिक्कत, ब्रेक हो जाएगी वो टू पार्ट में, हाँ बेटा ये था पॉइंट ई, टक, राइट। डी पॉइंट पर क्या होगा, डी पॉइंट बेटा लास्ट लिमिट थी, उससे थोड़ी सी ज्यादा हम खींच सकते थे, ये डी पॉइंट थी, जब हमने खींचा ना इसको ऐसे पतले से तार बनने के बाद और खींचा, दैट इज डी। ब्रेक टू ई होगा, हाँ बेटा ई पे ब्रेक होगा, फिर से समझा देता हूँ। जल्दी जल्दी समझ लेते हैं बेटा, आ जाओ। ओ से ए, ठीक है, यहाँ पे हमने इतना ही स्ट्रेन मिल रहा था, राइट, स्ट्रेस हमने इतना लगाया था और स्ट्रेन देखो इक्वल मिल रहा था, राइट, मतलब जितना स्ट्रेस लगाया था उतना ही स्ट्रेन मिल रहा था। ई फ्रैक्चर होगा बेटा, यहाँ ई के बाद बॉडी टूट जाएगी, राइट, ठीक। चलो ए टू बी क्या हुआ बेटा, थोड़ी सी इलास्टिसिटी है, लेकिन जैसे ही छोड़ा हमने वापस अपने शेप में आ गया। फिर से सुन लो, ए से बी में फोर्स लग रहा था दोनों एंड से, बट जैसे हमने उसको छोड़ा बेटा वो अपने शेप में वापस आ गई, राइट। एंड बी टू सी में क्या हुआ, हमने जैसे ही छोड़ा इतना डिफॉर्मेशन आ गया बेटा, इसमें इतना सा चेंज आ गया, राइट। सी से डी में तो आय हाय एलोंगेशन इन लेंथ आता गया आता गया आता गया, राइट। सी के बाद रीगेन नहीं हुआ बेटा अपने शेप में, सी के बाद रीगेन नहीं हुआ, ठीक है। बी सी इट स्टार्ट स्लिपिंग ड्यू टू इट शॉर्ट लेंथ, सर वो टेप नहीं टूटेगा, बी टू सी में इट स्टार्ट स्लिपिंग ड्यू टू इट शॉर्ट लेंथ, एलोंगेशन भी बोल लो, ठीक है। चलो एफ पे बेटा, ई पे वो टूट गया, ठीक है, ई इज एक्चुअली लास्ट पॉइंट, बाय बाय। ई के बाद टेप ने बोला बस चलता हूं, दुआओं में याद रखना, ठीक, क्लियर है। बी से सी में वापस आ जाएगा बेटे अपने शेप में, यहां से अगर यहां आ गया ना थोड़ा सा वापस आएगा, बट अब इतना चेंज आ गया होगा उसमें। आई थिंक किसी को डाउट नहीं है इसमें, किसी को डाउट है तो बताओ बेटा, टेप से आप ये काम करके देख सकते हो, ठीक। नो सर, चलो ओके ओके ओके, चलो हाँ बेटा, बी टू सी में इलास्टिसिटी नहीं होगी, बी टू सी में प्लास्टिसिटी होगी, राइट। एक बार बी से सी चला गया तो वापस नहीं आने वाला, ठीक है, एक बार बी टू सी चला गया तो वापस नहीं आने वाला। सर डी से ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो टूट जाएगा, डी से ई जो है ना बेटा बहुत फास्ट जाता है, राइट, ये आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखाई देगा, ऐसे देखना इसको बहुत मुश्किल है, ठीक है। एक यूटीएम मशीन होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उसमें एक्चुअली दिखाई देता है वेयर दिस इज कॉल्ड एज चेंज इन इलास्टिक लिमिट, ये वो, ठीक, हाँ परमानेंट हो जाएगा बेटा, शेप रीगेन नहीं कर पाएगा, इतना चेंज आ गया उसमें, दिस एंगल का चेंज आ गया उसमें, हाँ। चलो आगे चले, आई थिंक क्लियर है, किसी को डाउट, नो सर। अब इसमें एक आध दो कर्व याद कर लो बेटा, ठीक है, बहुत ज्यादा तो वो कभी पूछ ही नहीं जाते हैं, बट स्टिल यू पीपल कैन रिमेम्बर इट, बहुत आसान है, राइट। एक कर्व कुछ ऐसा होता है, ऐसे जाके यहीं फ्रैक्चर कर जाएगा, दिस कॉल्ड एज फ्रैक्चर पॉइंट, दिस इज एक्चुअली रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो आप इस चीज में देख पा रहे हो
कि इसका प्लास्टिक रीजन, राइट, इसका प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा है। कैन यू पीपल सी दैट प्लास्टिक रीजन इज वेरी स्मॉल, प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा है, राइट। ऐसे मटेरियल को क्या बोलेंगे, रबर में से दिखेगा D2E भी, बेटा वो डी से ही बहुत जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। आप करके देखना, वैसे मैंने तो बहुत सारे रबर तोड़े हैं, ठीक है, तो उतना जल्दी दिखता नहीं है, बहुत जल्दी होता है वो, ठीक। ऐसे लेना, ऐसे करके देखना। वैसे रबर का तो केस ही अलग है, इलास्टोमर्स में पढ़ेंगे, चलो ठीक है। प्लास्टिक रीजन इज वेरी स्मॉल, इसको हम बोलेंगे ब्रिटल। क्या बोलेंगे बेटा, ब्रिटल, जो फटाक से टूट जाए, जैसे चूड़ी। हाँ, ग्लास, ग्लास का एक्चुअली कर्व स्ट्रेट बनता है, वो थोड़ा ग्लास का थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ठीक है बेटा, ग्लास को आप बोल सकते हो इस छोटे से क्लास में अभी। क्लियर, ओके। वन मोर कर्व इज देयर बेटा, ये कर्व तो कोई अभी हमने इसको ही पढ़ा था, इसमें प्लास्टिक रीजन देख रहे हो, प्लास्टिक रीजन इज बिग, इसको क्या बोलेंगे बेटा, वेरी गुड, पढ़ रखा है क्या तुमने, स्कूल में पढ़ा दिया गया है क्या। एक लास्ट एग्जांपल है, इसको कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, ठीक है। फ्रैक्चर पॉइंट एंड इलास्टिक पॉइंट बोथ आर सेम, सर आज कराया था, ओके ओके। फ्रैक्चर पॉइंट एंड इलास्टिक पॉइंट आर सेम, ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इलास्टोमर्स, राइट। लास्टोमस, 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 ठीक। फिर से समझते हैं, ये बॉडी यहां से गई, यहां से गई, यहाँ पे टूट गई, बाय बाय। इसका प्लास्टिक रीजन ना के बराबर है ना के बराबर है। इसका प्लास्टिक रीजन बेटा, इसका प्लास्टिक रीजन बहुत ज्यादा बड़ा है। इसका एग्जाम्पल वायर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ग्लास ले लो आप, ठीक, जो लेना चाहो। इलास्टोमर्स का एग्जाम्पल अओर्टा, हार्ट के अंदर का जो होता है आपका, जैसे आपको पता ही होगा, कई सारे टाइप के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल, ठीक है, कार्ड, तो कार्डियक मसल को वहां से देखेंगे तो अओर्टा भी उसमें आ जाता है। आई थिंक क्लियर है सबको, यहाँ तक किसी को डाउट तो बताओ बेटा, किसी को भी डाउट है। नो सर, नो सर, एक बार रिपीट कर दो। ओहो हो, ओके 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 ओके, नो इशू बेटा, कर देता हूँ। इसमें अगर आप देखोगे, राइट, इसमें अगर आप देखोगे स्ट्रेस और स्ट्रेन, राइट, तो इसमें प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा है, इज वेरी स्मॉल, द प्लास्टिक रीजन इज वेरी स्मॉल, मतलब बॉडी को अगर आपने खींचा, टूट गई, बाय बाय हो गया, क्लियर। इसमें बेटा प्लास्टिक रीजन बहुत ज्यादा बड़ा है, खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, ठीक है, ठीक। और इसमें बेटा क्या है, इसमें फ्रैक्चर पॉइंट और लिमिट सेम है, मतलब अपने इलास्टिक लिमिट पे आते साथ ही टूट जाएगी, ठीक। इट इज कॉल्ड एज इलास्टोमर, थोड़ा सा खींच भी जाएगा। सर इलास्टोमर समझ नहीं आया, इलास्टोमर समझ नहीं आया, देखो बेटा क्या होता है, हार्ट, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, अयोटा ही क्यों इलास्टोमर्स में, यू कैन टेक काइंड ऑफ अ रबर ट्यूब वगैरह भी ले सकते हो बेटा, ठीक। इलास्टोमर्स इसलिए बोल दिया क्योंकि फेमस एग्जांपल है, नीट के बच्चे ज्यादा अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे इसको अओर्टा से। आप चाहो तो बहुत एग्जांपल है, ट्यूब वगैरह देख सकते हो, नीट, ओके। सो हार्ट के बारे में आपको पता है, फोर वॉल्व होता है, राइट, चेम्बर्स होते हैं उसमें, तो कभी कभी हार्ट में ब्लॉकेज आ जाता है, तो ब्लॉकेज आता है तो इस ये जो आपका कार्डियक मसल होता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है, राइट, एज अ पंप इट एक्ट। तो ये थोड़ा सा इलास्टिक होता है, ताकि अगर थोड़ा सा आपका वॉल्व वगैरह में प्रेशर भी बनता है तो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है लिटिल बिट, राइट। आई थिंक सो यू गॉट इट। सो इस तरह का इसका बिहेवियर होता है, मतलब इसका इलास्टिक पॉइंट और लिमिट सेम होता है, क्लियर। देखा जाए तो एक लेवल तक आर्टरीज और वेन्स भी थोड़ा बहुत इलास्टिक होती ही हैं, राइट। आई थिंक सो पीपल गॉट इट। आर्टरीज और वेन्स का भी कुछ ऐसा ही शेप होता है, एंड मिनरल्स वगैरह फ्लो करता है, उसको मैं डेप्थ में नहीं जाना चाहूंगा, हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर है क्या, किसी को डाउट तो बता दो। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को डाउट है क्या। सर प्लास्टिक रीजन हाई होगा ना, प्लास्टिक रीजन बेटा इलास्टिक रीजन होगा, उसमें प्लास्टिक कहाँ से आएगा, इलास्टिक रीजन होगा उसमें थोड़ा सा। सर एग्जांपल बताना दोबारा। बेटा इसके लिए चूड़ी ले लो, चूड़ी जानते हो, बैंगल्स एंड ऑल, ठीक है। ग्लास का मटेरियल ले लो इसके लिए, ठीक। डक्टाइल के लिए वायर ले लो, इसके लिए अओटा ले लो, या फिर ट्यूब वगैरह ले लो, या मोस्ट प्रिसाइजली मैं बोलूँ तो रबर भी ले सकते हो, बट रबर का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है, मैं अभी वॉर्न कर रहा हूँ, ठीक। किसी को डाउट है तो बताओ। ब्रिटल का एग्जांपल कांच ले लो ना बेटा, प्लास्टिक रीजन डिपेंड्स ऑन द नेचर, हाँ बेटा, उसी पे डिपेंड करेगा, नहीं ले सकते। ना ना, ले लो ले लो, भी ले लो,
बट ओटा का एक फीचर है, राइट, कि जैसे उसकी मेमोरी फुल हो जाएगी वो बोलेगा जय हिंद। ठीक है, ओटा बहुत खतरनाक चीज है, थोड़ा दूर ही रहो, दिल विल सबसे दूर ही रहा करो, हार्ट से नहीं खेलना, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ना इस चैप्टर में ना जिंदगी में। ठीक है, चलो, आई थिंक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब समझते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मैंने बता दिया है, इसी चीज को बेटा कुछ लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोल देते हैं, राइट, यंग्स मॉडुलस को, राइट। तो आप यंग्स मॉडुलस ना लिख के इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इसी चीज को हम यंग्स मॉडुलस भी बोल देते हैं और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोल देते हैं। ठीक, आप इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल लो या यंग्स मॉडुलस बोल लो, बात बेटा एक ही रहने वाली है, ये दोनों हुक्स लॉ से ही आए हैं। हुक्स लॉ ये बोलता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों सेम रहते हैं। समझ रहे हो विनोद? हाँ विनोद, समझ रहे हो, एक ही चीज होता है यंग्स मॉडुलस। विनोद है कोई? इफ एनीवन विनोद हियर जस्ट राइट यस। अब सब विनोद मत बन जाना, ठीक है? क्या बात है, पूरा फुलेरा गांव आया है लेक्चर अटेंड करने। विनोद इज मीम्स, या आई नो दैट, दैट्स व्हाई आई टुक द नेम ऑफ विलेज फुलेरा। ठीक है, अरे मैं भी देखता हूँ यार। ठीक है, अरे हाँ यार, मेरे को पता है डायलॉग याद आ ले यार। ठीक है, मुझे पता है सचिव जी, मुझे पता है ये डायलॉग है। ठीक है, हम जानते हैं सचिव जी इस बात को। सर इज इन न्यू जनरेशन, या आई डू बिलोंग विद दैट, बट आई एम अ किड ऑफ 90 जनरेशन। ठीक, चलो आई थिंक ये सब हटाते हैं, सचिव जी बटोरते हैं, तब इसको आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, थोड़ा हाँ लिखिए तो, थोड़ा हाँ लिखिए कमेंट में तो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, यस चलो। सेक्शन इज इन यू रीजन फॉर व्हाट बेटा, आई डिडंट गेट इट। ओके ओके ओके, आगे चलते हैं। आई थिंक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्लियर है, किसी को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में कोई डाउट है तो पूछ लो कि बॉडी कितनी इलास्टिक होगी, ये यंग्स मॉडुलस ही डिसाइड करेगा, बस यही बात होती है बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में। तो बल्क मॉडुलस भी हो सकता है ना, नहीं बेटा, स्ट्रेन का रेशियो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रेन का रेशियो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। इस स्लाइड में मैं आपको स्ट्रेन का रेशियो भी पढ़ाने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में स्ट्रेन क्या होगा, कैसे बिहेव करेगा, राइट, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर। ठीक है, इसको बोलते हैं शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसी चीज को हम कभी कभी बोल देते हैं। सर ये क्या होता है, सर ये खतरनाक चीज क्या है? डोंट वरी, मैं बताऊंगा बेटा ये खतरनाक चीज है क्या। जैसे अभी हमने, अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि एक्चुअल में बल्क मॉडुलस क्या था बेटा? बल्क मॉडुलस क्या था ये बताओ मुझे कोई बच्चा, एनीवन हियर? वॉल्यूम डिक्रीज, हाँ वॉल्यूम डिक्रीज था बेटा, और क्या था अगर मैं आपसे पूछूं तो? चेंज इन, नहीं 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 बेटा, किस चीज का रिलेशनशिप था ये बताओ, रेशियो किस चीज का था? कोई रेशियो बता सकता है किस चीज का था? स्ट्रेस और स्ट्रेन का, वेरी गुड वेरी गुड, एक बच्ची ने पकड़ लिया जो मैं पूछ रहा था। स्ट्रेस और स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन किसका था? स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक तो कोई नहीं पकड़ पाया क्या यार? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन का था, राइट, बल्क मॉडुलस उसी का था ना, या और भी किसी का था? नहीं सर, अब तो याद नहीं रहा। क्यों विनोद, विनोद कहाँ गया अब? यस। बेटा देखो, मैंने क्या बताया था, बल्क मॉडुलस क्या डिफाइन करता है, इट एक्चुअली डिफाइंस द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दोनों का रिलेशनशिप डिफाइन करता है। ठीक है, कि अगर कोई बॉडी में आप वॉल्यूम में चेंज देख रहे हो ड्यू टू स्ट्रेस, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेन इज कॉजिंग इज एक्चुअली टोल्ड बाय बल्क मॉडुलस। क्लियर? हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन हाइड्रोलिक स्ट्रेन, अरे बेटा चलो, इतनी अंग्रेजी नहीं यूज करनी थी, ठीक है, पर आपने कर दी, कोई नहीं, इससे तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, एनीवेज, गुड गुड, व्हाट इज योर नेम? सचिन। ठीक है, हाइड्रोलिक इसको एक्चुअली इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि प्रेशर का बिहेवियर इसमें हमें थोड़ा डिफरेंट सा देखने को मिलता है, सिंस प्रेशर हम चेंज करके इसमें देखते हैं। क्लियर? आई थिंक मैं पेज को यहाँ अरेंज कर लूँ। चलो, शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एक्चुअली में क्या है, सबसे पहले शुद्ध भाषा में समझो, बोथ का वॉल्यूम चेंज बल्क होगा। हाँ बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के बारे में कोई मुझे बता सकता है, या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन?
या छोड़ो ये सब, इसमें भी नहीं पढ़ते हैं हम। मेरे को बेटा कोई बस एक बच्चा ये बता दो कि व्हाट इज शेयरिंग स्ट्रेस, आपके हिसाब से शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा, बस इतना बता दो मुझे। ठीक, आपके हिसाब से शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा? ठीक, इतना पढ़ लिया आपने, अब ये खाली बता दो बेटा शेयरिंग स्ट्रेस क्या होने वाला है आपके हिसाब से। शेयरिंग स्ट्रेस की खाली डेफिनेशन बता दो। बेंडिंग फोर्स परपेंडिकुलर सॉलिड के लेयर में चेंज इन शेप, शेयरिंग स्ट्रेस। आई थिंक मैंने टेंजेंशियल और लॉन्गिट्यूडनल से बहुत अच्छे से समझाया था आप लोगों को, राइट? मुझे जहां तक याद है, राइट? इट इज एक्चुअली रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होगा रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। सर एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन हिंदी में भी आते हैं क्या बेटा? किस एंट्रेंस की बात कर रहे हो आप? देन आई कैन टेल यू। ठीक है, डेवलप्ड ड्यू टू एक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। सर इस अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद बताइए। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद मैं बताता हूँ बेटा। इसमें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसमें मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा ना पर यूनिट एरिया आफ्टर द एक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सपोज कर लो, एक सेम एग्जांपल हम लेते हैं। दिस एग्जांपल वी आर गोइंग टू टेक, सपोज दिस इज अ ब्लॉक, राइट? ये एक ब्लॉक है, 3D में सोच लो इसको। ठीक, और इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं बेटा, यहां से हमने एक फोर्स लगाया एंड दैट फोर्स इज एक्चुअली टेंजेंशियल फोर्स। सो ड्यू टू दिस फोर्स मैंने आपको क्या बताया था, क्या होगा अगर इस फोर्स पे आप ध्यान दो तो? बॉडी ऐसे डिस्प्लेस होगी, यही बताया था मैंने। हाँ सर, अब थोड़ा सा याद आया। थोड़ा सा याद आया क्या? यस और नो लिखो, तब मैं भी देखूं कितना याद आया तुम लोगों को। ठीक, बॉडी ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगी, इसको मैं व्हाइट से बना देता हूँ। यस यस यस, आई थिंक कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है इसका, अगर आपको याद हो तो। ये बताया था मैंने। यस सर यस सर यस सर यस सर, ओके ओके ओके, आ गया। ठीक, और इस डिस्टेंस को हमने क्या लिया था सर? एल लिया था आपने, इसको इसको सर एक्स लिया था, याद आया? और इसको मैंने फाई बोला था, फिर tan फाई करके सॉल्व कराया था, राइट? इज एवरीवन गोइंग टू रिमेम्बर दैट? ओके, तो बेटा इस पे स्ट्रेस कितना एक्ट कर रहा है, कोई बच्चा लिख सकता है? दैट इफ आई एम गोइंग टू आस्क कि कितना इस पे स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, यू आर गोइंग टू से सर टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। सर टेंजेंशियल फोर्स क्यों? बेटा रीजन इज आप इसको एक पॉइंट पे छू रहे हो, एक पॉइंट पे छू रहे हो, एक पॉइंट पे छू रहे हो, राइट? एंड व्हाट इज अ टेंजेंट? एक लाइन टचिंग द कर्व इज टेंजेंट, दैट इज व्हाई इट्स नेम हैज गिवन अस टेंजेंशियल फोर्स। आई थिंक क्लियर है। क्लियर है तो एक बार यस लिखो। हाँ, बुक का एग्जांपल भी दे सकते हो बेटा। Any stress which cause change in shape of a body of applied force on, हाँ ये भी सही है आशु बेटा। ठीक, आई थिंक क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। यस यस यस, ओके। स्ट्रेस इज एक्चुअली टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी को इसमें डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया, राइट? अब बात करते हैं स्ट्रेन की, शेयरिंग स्ट्रेन की। कोई बच्चा शेयरिंग स्ट्रेन की वैल्यू बता सकता है यहाँ पे? कोई भी, एनीवन वांट टू ट्राई? सर शेयरिंग स्ट्रेन ये होगा, मैंने वैसे शेयरिंग स्ट्रेन बता दिया है आपको। वेरी गुड, एक बच्चे ने बता दिया, that phi is equal to x upon l, राइट? ठीक, कैसे आया? कोई ये पूछना चाहेगा? कोई है ऐसा बच्चा जो ये पूछना चाहेगा कैसे आया? ओके, ठीक। अब यहाँ पे अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बस 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 बस, कमेंट में लिखना बंद करो, अब यहाँ ध्यान से सुन लो। चलो चलो चलो, बस बस बस, हो गया बेटा, बस हो गया। चलो अब कमेंट पे मत देखना, अब खाली यहाँ पे देखो, 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे ध्यान दो। क्या सपोज इस आदमी ने, सॉरी सपोज इस आदमी ने जितना इस पे स्ट्रेस लगाया, राइट, टेंजेंशियल स्ट्रेस, क्या उतना ही स्ट्रेन डेवलप हुआ? जितना इस आदमी ने स्ट्रेस लगाया, क्या उतना ही स्ट्रेन डेवलप हुआ? यस और नो, जस्ट राइट, अब लिखो कमेंट सेक्शन में। क्या जितना इसने स्ट्रेस लगाया उतना ही इस पे स्ट्रेन डेवलप हुआ? यस सर, मतलब ये और ये एंगल सेम होगा? हाँ सर होगा। ठीक है, आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वगैरह पढ़ के आए छोटे क्लास में, तो आप ऐसे प्रूफ करा सकते हो। यस सर। सो माय क्वेश्चन इज कि ये आदमी जितना फोर्स लगाएगा, राइट, जितना टेंजेंशियल फोर्स लगाएगा उतना ही इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा? हाँ सर होगा। होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। जितना हम इस पे शेयरिंग स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही इस पे शेयरिंग स्ट्रेन डेवलप होगा कि नहीं, बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ सर, जितना फोर्स लग रहा है उतना तो होगा ही, कॉमन सेंस की बात है। चलो ठीक है। ठीक, तो इसी कॉमन सेंस को यूज करते हुए
हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। और अब इसको मैं सॉल्व कराता हूँ आपको, दैट इज हम अब बताएंगे बेटा कि जितना हमने शेयरिंग स्ट्रेस लगाया, जितना हमने शेयरिंग स्ट्रेस लगाया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, शेयरिंग स्ट्रेन के। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, जितना शेयरिंग स्ट्रेस लगाया उतना ही शेयरिंग स्ट्रेन को पाया। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक। अब मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में, एक प्रोपोर्शनैलिटी हो जाता है, राइट। इफ यू सी दिस साइन, इसको हम जनरली बोल देते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक। दिस इज गोइंग टू बी योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक। इसको आप जो मर्जी वो ले सकते हो, बट याद रखना एनसीईआरटी जिसको फॉलो करता है उसी को फॉलो करना है, क्लियर। जी सर, बिकॉज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हाँ, और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो लॉजिकली हम जितना स्ट्रेस लगा रहे हैं बेटा इस पे, उतना ही तो इस पे स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। हाँ सर, जितना हम इस पे स्ट्रेस लगा रहे हैं उतना ही तो इस पे स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। हाँ सर, ठीक। शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयरिंग स्ट्रेन, क्लियर है क्या। शेयर मॉडुलस, हाँ हाँ, ये इसका रेशियो होता है बेटा, और कुछ नहीं, ठीक है। तो शेयर मॉडुलस को मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, राइट। अगर सिग्मा से कर दिया तो पी से कर देता हूँ, पॉइजन रेशियो, आपको जो कंफर्टेबल लगे, राइट। आप उसको फॉलो कर सकते हो, मैं पी से करके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को छोड़ रहा हूँ, राइट। तो शेयरिंग स्ट्रेस को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन को मैं लिख लेता हूँ फाई, ठीक। देन सिग्मा इज इक्वल टू पी टाइम्स फाई, वेयर पी इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्लियर। P is proportionality constant also called as, इसका कोई नाम बता सकता है, कोई इसका नाम बता दे। इसी को बोल देते हैं बेटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। की कोई सब्सटेंस पे आप स्ट्रेस लगाओगे तो कब उस पे स्ट्रेन आएगा, ये बताता है आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ढीठ है, ढीठ समझते हो। हाँ सर, ईटा से डिनोट करते, ईटा से। चलो ईटा से कर देता हूँ बेटा, अगर आप बोलोगे तो इसमें मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। लो बेटा, ईटा से कर दिया मैंने इसको, आप जो बोलो, ठीक है। ईटा बोल देना इसको, ठीक है। बालू बजरी कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, ईटा ही बोलना है इसको, ठीक। ग्रीक अल्फाबेट से, चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो इसी को बोल देते हैं बेटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब ये बॉटल कितनी रिजिड है, इस पे मैं कितना स्ट्रेस लगाऊंगा। अगर आप देख रहे हो स्ट्रेस लगाया, इसमें स्ट्रेन आया, देखो। ये बता कौन रहा है, दिस इज एक्चुअली टोल्ड बाय मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कि ये ऑब्जेक्ट कितना ढीठ है, राइट। ये कितना ढीठ है कि मैं इस पे कितना मार रहा हूँ, देखो इतने जोर से मैं इस पे मार रहा हूँ, राइट। स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, दिख रहा है क्या। इसकी भी कुछ ना कुछ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होने वाली है, राइट। जिद्दी, हाँ, जिद्दी बोल लो इसको, ठीक। और यहां से ईटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ईटा इज गोइंग टू स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, ठीक है। आई थिंक क्लियर है सबको। यहां से तो लिख लोगे ना, एफ अपॉन ए। इसको अगर और चाहो तो बेटा आप ऐसे भी लिख लो, दैट टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय एक्स अपॉन एल, दिस इज द वैल्यू ऑफ ईटा। किसी को इसमें डाउट। यस सर, क्लियर है, क्लियर है सर। ब्रिगेड, ब्रिगेड क्या होता है बेटा, ब्रिगेड। यार रिजिड पूछ रहे हो आप, मोहम्मद बेटा आपके डाउट क्लियर नहीं हुए मुझे, क्या पूछ रहे हो आप, ठीक। रिजिड, ओके। रिजिड में बेटा कोई भी मटेरियल आप ले लो, ठीक है, जिसपे आप फोर्स लगाओ, राइट। यहाँ से दो पॉइंट ले लो, पॉइंट ए और बी। आप इस पे जितना मन उतना फोर्स लगा लो, अगर इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट इज रिजिड, और ऐसा ऑब्जेक्ट होता नहीं है, ठीक है। अर्थ पे ऐसा कोई ऑब्जेक्ट पाया नहीं जाता है जो रिजिड है, क्लियर। आई थिंक किसी को डाउट है यहाँ तक तो बोलो, आई विल अगेन एक्सप्लेन इट। किसी को भी किसी भी तरह का डाउट है तो बताओ बेटा, आई विल अगेन एक्सप्लेन इट। नहीं नहीं नहीं, नो डाउट, नो डाउट, नो। ओके, नक्को, नक्को रे बाबा, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो। अब एक और आदमी था, वो अलग खतरनाक आदमी था। उसने क्या देखा कि यार टेंसाइल स्ट्रेस तो डेवलप हो रहा है, पर टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से कुछ चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, ठीक है। हाँ सर, ये तो हुआ था। जैसे टेंसाइल स्ट्रेस का अगर मैं आपसे एग्जांपल लूं, तो हमने ऐसा कुछ समझा था बेटा, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, घर जाके अगर आपने कॉपी भी खोली हो गलती से, कितने लोग गलती से कॉपी खोलते हैं थोड़ा कमेंट सेक्शन पे लिखो, और कितने लोग जानबूझ के कॉपी खोलते हैं वो भी थोड़ा कमेंट सेक्शन पे लिखो। वही खतरनाक है, आज हम झेल रहे हैं उनको, ठीक है।
ये भी हाँ खतरनाक था, बड़े लोग हैं ये लोग। चलो कॉपी खोलते हो, ओके बोथ केसेस, जानबूझ के हाँ, गलती से तो कभी खोलेंगे ही नहीं, गलती गलती से। चलो ठीक, चलो अब समझते हैं बेटा क्या होता है कि इस पे मैंने फोर्स लगाया, राइट, इस पे मैंने इस एंगल पे फोर्स लगाया, तो थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा बेटा, थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि इसमें कुछ बदलाव आने लग गए। बदलाव मतलब ये बॉडी एलोंगेट हो गई इतनी, दिखा क्या सबको, यहाँ से भी बेटा ये बॉडी इतनी एलोंगेट हो गई, दिस बॉडी इज गोइंग टू एलोंगेट दिस मच, ठीक, क्या ये सबको दिख रहा है? ठीक है, ये सबको दिख रहा है क्या, एलोंगेट हो गई बेटा इतना। सर एलोंगेट होना मतलब बेटा लेंथ में चेंज आ गया, हाँ सर दिखा, यहां से यहां तक अगर मैं इसको चाहूं तो इसको बोल देता हूं इट इज चेंज इन लेंथ, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज इन लेंथ। ठीक है, मैंने इसको टेंसाइल फोर्स में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, इसलिए इसको मैं ज्यादा बताने से भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है बेटा, ठीक। इसको ज्यादा बताऊंगा तो भी कुछ मतलब नहीं, पर इतना आपको समझ में आ गया मुझे जहां तक लगता है कि आप बॉडी को खींच रहे हो तो एलोंगेशन होगा। अभी टेप के एग्जांपल में भी आपने इस चीज को देखा, राइट। तो एक खतरनाक आदमी था, ठीक, बहुत ही खतरनाक, पॉइजन्स, नाम पता है क्या, पॉइजन्स सुना है, ठीक, नहीं वो मिले इसलिए मैसेज नहीं किया, ठीक। ये तुम लोग इस पे चैटिंग भी करते हो क्या, ये कमेंट सेक्शन में? नाम नाम कतई जहर नहीं है उसका, पॉइजन यार तुम लोग पॉइजन उसको मत सोचो, इट्स एक्चुअली पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। इधर तुम लोग अपना ये सब मत शेयर करो, आईडी वाईडी मत शेयर करो, ये सब काम मत करो, ठीक है। चलो आई थिंक पॉइजन्स के बारे में सब क्लियर है, नो इशू नो इशू, जतिन बेटा आगे से ध्यान रखो, इस क्लास के बाद जो करना है करो, ठीक मत करो, ठीक है चलो। ठीक, तो पॉइजन्स ने एक खतरनाक चीज देखी, उसने बोला यार लेंथ में चेंज आ रहा है, तो डायमीटर इज ऑल्सो काइंड ऑफ लेंथ। डायमीटर क्या, एक तरह का लेंथ ही तो है ना बेटा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज डायमीटर, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे सर इट इज द डायमीटर। तो बेटा ये भी तो एक तरह का लेंथ है, अगर मैं आपको बोलूं तो डायमीटर इज व्हाट, इट इज आल्सो काइंड ऑफ लेंथ, व्हाई इट इज लेंथ, एक पॉइंट से, राइट, सेंटर के पॉइंट से, ठीक है, उसकी लेंथ ही तो है ना। पॉइजन्स ने इसी चीज को देख लिया, तो उसने क्या बोला कि अगर इफ लेंथ इज इंक्रीजिंग, ठीक है, लेंथ अगर इंक्रीज कर रहा है, देन द डायामीटर, डायामीटर क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, जल्दी बताओ, देन डायमीटर क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ। डिक्रीज, वेरी गुड जतिन बेटा, वेरी गुड आरिफ बेटा, वेरी गुड आरती, वेरी गुड सोनी बेटा, इट विल डिक्रीज, सर सही बात है, इट विल डिक्रीज, ठीक। अब डिक्रीज हो रहा है तो इससे इफेक्ट क्या आ रहा है ये समझना है। उसने बोला कि इसका वॉल्यूम में चेंज आएगा क्या, कोई बच्चा मेरे को इसके वॉल्यूम के बारे में बता सकता है, दैट एनीवन इज एबल टू टेल मी अबाउट द वॉल्यूम। वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूम इज एक्चुअली द कैपेसिटी, ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ मास, कितना कैपेसिटी है उसके, वॉल्यूम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। आप एक पाइप को, इतने बड़े पाइप में जितना पानी आता है उसको लॉन्गिट्यूडनल करके और लंबा भी ले जाओगे तो उतना ही पानी उसमें स्टोर होगा, क्लियर, क्लियर, सो वॉल्यूम शेप, ठीक। तो इसने बोला लैटरल मतलब पता है ना बेटा, इस डायमेंशन को बोलते हैं लैटरल, राइट, दिस इज कॉल्ड एज लैटरल एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल। आई थिंक दोनों चीजें क्लियर है, वन इज लैटरल एंड अदर इज लॉन्गिट्यूडनल, वन इज लैटरल अदर इज लॉन्गिट्यूडनल। रेडियस में चेंज, हाँ रेडियस में चेंज आएगा, इसी चीज को पॉइजन्स ने पकड़ लिया, पॉइजन ने नहीं, जहर ने नहीं, पॉइजन्स ने पकड़ लिया, ठीक। रेडियस में चेंज आएगा, हाँ बेटा रेडियस में चेंज आ जाएगा, क्लियर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम ये समझते हैं पॉइजन्स रेशियो में कि हुआ क्या था। तो जब इसको ये बात पता चल गई, बेटा दोबारा समझा दो सर, बेटा क्या हुआ कि ये एक ऑब्जेक्ट था, राइट, इस पे हमने फोर्स लगाया, तो हमने ये टेंसाइल स्ट्रेस में ऑलरेडी देख लिया कि इसमें एलोंगेशन हो गई, राइट, और ड्यू टू स्ट्रेन इसके एक लेंथ में चेंज आ गया, ठीक। डायमीटर, डिक्रीज इन डायमीटर की, और बेटा डिक्रीज साइंटिस्ट का नेम भी टाइटल क्या था, पॉइजन्स नहीं था बेटा, अलग था, चलो ठीक है छोड़ो उसको, ठीक। तो रेडियस में इसलिए चेंज आया बेटा क्योंकि देखो अगर आप इसको एलोंगेट करोगे ना, तो नाउ दिस इज इट्स
न्यू सरफेस। अब ये वाला सरफेस नहीं है, राइट, दिस इज नॉट द सरफेस, नाउ दिस इज द सरफेस। क्लियर, इसलिए डिक्रीज आया। ठीक है, डायमीटर डिक्रीज क्यों होगा बेटा? यहाँ पे देखो ना, अगर आप यहाँ पे देखो तो इसका डाया डी नॉट था, पर ये वाला डाया थोड़ा छोटा नहीं है, इसका डाया डी नहीं है, सोच के देखो, इसका डाया डी है ना, सोचो। सर लेंथ चेंज होगा बेटा, लेंथ तो ऑब्वियसली चेंज होगा। गॉट इट, ओके, आई थिंक इट्स क्लियर, ओके ओके। सर डी नहीं, आर, सॉरी आर, आर, सॉरी सॉरी सॉरी, आर। ठीक है, वैसे चाहो तो डी भी बोल सकते हो, बट ये आर होगा। ठीक है, डी एक्चुअली मैंने आधा ही बनाया, बट इसका डाया ही मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, इसका डाया ही लेके चल रहा हूँ। ठीक, इसका डाया चेंज होगा। ठीक, आई थिंक क्लियर है। एलोंगेशन मीन चेंज इन लेंथ बेटा, मोहम्मद बेटा, एलोंगेशन मीन चेंज इन लेंथ, मतलब अपने ओरिजिनल लेंथ से ज्यादा हो जाना, तो एलोंगेशन बोलते हैं। आर क्यों? हाँ, आर क्यों बेटा? ये जो डिस्टेंस होता है ना, सेंटर से लेके आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे एक लाइन खींच दोगे ना, दैट इज रेडियस, दैट इज रेडियस। किसी भी पॉइंट पे एक लाइन खींच दोगे, इसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, अब कोई ये सोच में मत चले जाना कि कैसे पॉइजन्स ने सब किया है। क्लियर, बस ये जान लो, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। सो मैं यहां से एक स्टेटमेंट बोल सकता हूँ कि जितना लेंथ इंक्रीज होगा, ठीक है, या इसको थोड़ा इंग्लिश में अच्छे से बोल लेते हैं बेटा, राइट, और इंग्लिश में कुछ ऐसे बोल लेते हैं दैट द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो लॉन्गिट्यूडनल खिंचाव आ रहा है, राइट, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डायमीटर नहीं होगा, रेडियस बेटा, डायमीटर और रेडियस सेम चीज है, अगर दोनों में चेंज आ रहा है तो। डायमीटर और रेडियस अलग अलग नहीं होता है, बस डायमीटर जो होता है वो रेडियस r/2 होता है, तो उसको डायमीटर जो है दुगना हो जाता है रेडियस का, राइट, d इज इक्वल टू r/2 होता है, तो रेडियस का दुगना डायमीटर हो जाता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटरल स्ट्रेन। बोलो हाँ या ना? क्यों ऐसा हुआ? ये इसलिए ऐसा हुआ बेटा, क्योंकि जितना आप उस पर स्ट्रेस लगाओगे उतना ही इस पे स्ट्रेन आएगा। ठीक, जितने लोगों को समझ आया यस लिख दो। यस सर, ओके, आई थिंक सबको समझ आ गया। उसके बाद जो सेकेंड चीज आएगी बेटा समझने वाली, ठीक, सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सबको पता है, डेल एल अपॉन एल होगा। लैटरल स्ट्रेन क्या होगा सर? डेल डी अपॉन डी ले लेते हैं। सर हम रेडियस ले सकते हैं, बिंदास लो, बस ये याद रखना क्वेश्चन में अगर डायमीटर होगा तो 2d करना पड़ जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखना। ठीक है, आप चाहो तो रेडियस भी ले सकते हो। लैटरल स्ट्रेन क्या है बेटा? लैटरल स्ट्रेन मतलब इसमें जो खिंचाव आ रहा है, राइट, इसमें जो खिंचाव आ रहा है उसके चौड़ाई में, राइट, उसके ब्रेड्थ में जो चेंज आ रहा है, दैट इज एक्चुअली लैटरल। एक रेडियस में चेंज कर देंगे, ठीक है, हाँ हाँ वो कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां से बेटा मैं क्या लूँ? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जल्दी कोई बच्चा बता दो, कौन सा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले लूँ, जल्दी बता दो। ठीक, जल्दी बताओ कौन सा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, पी ले लूँ? ओके, के, अरे यार इतना बोलोगे, LMNO PQRST ऐसा बोलोगे तो कहाँ से लूंगा? लो, पी ले लेता हूँ, आई थिंक पॉइजन्स याद रहेगा। जहर ले लूं? जहर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जहर ले लूं? अरे क्या दिख रहे हो? यस यस भी बोल रहे बच्चे, अरे यार नहीं नहीं, ये सब मत करो। ठीक है, सी ले सकते हो, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक अरे सांप थोड़ी ना जो था यार, वो इंसान था। ठीक, सो पी इज एक्चुअली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आल्सो कॉल्ड एज पॉइजन्स रेशियो। ठीक, इसको पॉइजन्स रेशियो भी बोलते हैं। जहर, एकदम जहर लगेगा। अरे ये सब नहीं है। ठीक, तो यहां से बेटा P की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर मैं आपसे पूछूं? तो डेल एल इंटू डी डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल्टा डी, ये हो जाएगी। मैंने इस टर्म को बेटा यहां भेज दिया, इस टर्म को यहां भेज दिया, राइट, ये वैल्यू आएगी पॉइजन्स रेशियो की। यस और नो जल्दी से लिख दो, खाली कुछ नहीं किया मैंने, उसको अरेंज कर दिया। यस यस यस, ओके, सो यहां से एक और वैल्यू बेटा मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं दैट, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, ओके, हाँ आई थिंक क्लियर है आप लोगों को। लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, हाँ नो दिक्कत। स्ट्रेन, स्ट्रेन का ही रेशियो होता है बेटा, पॉइजन्स रेशियो इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ स्ट्रेन। क्लियर, चलो आगे के क्लास में इसको और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक, चलो।
किसी को कोई डाउट है तो मैं डाउट टैब ओपन कर देता हूँ। आई थिंक इसमें कुछ खास था नहीं, बस अगर उसके लेंथ में चेंज आएगा तो उसके लैटरल स्ट्रेन में भी, लैटरल पार्ट में भी चेंज आ रहा होगा, मतलब इन इट्स डायमेट्रल पार्ट इट इज ऑल्सो चेंजिंग। क्लियर? इसमें तो कुछ था भी नहीं। लेट मी स्विच ऑफ द मीटिंग एंड मैं टैब ओपन कर देता हूँ सो दैट एवरीवन कैन आस्क द डाउट।